उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी आज कितना तारीख है? 18। तो शनिवार को एकादशी होकर गई और अभी नेक्स्ट एकादशी आएंगी 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर क्या है? ये जो अभी एकादशी हुई शनिवार को 15 तारीख को हुई शायद, है ना? तो थी उत्पन्न एकादशी, मतलब उस दिन एकादशी का जन्म हुआ था और तब से एकादशी मनाते हैं। उस दिन एकादशी के दिन मतलब दशमी के बाद जो एकादशी आता है उस दिन उपवास रखते हैं, फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स, है ना? और भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास रखते हैं, है ना? और भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास रखते हैं, उसके साथ भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये उत्पन्न एकादशी हुई। अगला जो एकादशी आने वाला है 1 दिसंबर, उसका नाम क्या है? भगवत गीता जयंती, है ना? तो मोक्षदा एकादशी। तो नाम भी देखिए, मोक्षदा। मोक्षदा एकादशी का नाम क्यों मोक्षदा लिखा है? भगवत गीता उस दिन बोली थी इसलिए। तो जो कोई इस भगवत गीता के ज्ञान को सुनता है, श्रवण करता है, उसको अपने जीवन में ढालता है, तो उसको क्या प्राप्त होगा? मोक्ष। मोक्ष दा मीन्स गिविंग, देने, है ना? मराठी देने म्हणतो ना आपण, देना। तो मोक्ष देने वाली एकादशी है मोक्षदा। लेकिन मोक्ष देने वाली क्यों है? क्योंकि उस दिन भगवत गीता बोली थी भगवान ने। तो मतलब क्या है मोक्षदा एकादशी नाम क्यों पड़ा फिर? क्योंकि कोई अगर भगवत गीता का अच्छे तरीके से अध्ययन करता है और उसको जीवन में उतारता है, जो भगवान ने भगवत गीता में बोला उसका सही तरीके से पालन भी करता है, ऐसा नहीं कि पढ़ा है हमने हमारे घर में है ना? तो ऐसा नहीं, पढ़ना भी है, उसको जीवन में ढालना भी है। भगवान ने जो भी इंस्ट्रक्शन भगवत गीता में दी है वो जो पालन करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए इस मोक्षदा एकादशी का नाम मोक्षदा इसलिए पड़ा है, ठीक है? अभी कोई बोलेगा क्या जरूरत है मोक्ष की, है ना? ऐसे भी है ना, बहुत होशियार लोग है ना, मोक्ष की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एक प्रभुपाद जी एक जगह एक प्रवचन कर रहे थे, तो एक आदमी उठा, है ना? तो हिप्पी थे नॉर्मली उधर के लोग, मतलब ड्रग एडिक्ट्स या दारू वारू पीने वाले ऐसे। और बोले हमको कोई टेंशन नहीं, फिर से हमको कुत्ता बिल्ली का जन्म मिला तो भी, है ना? मतलब ऐसे भी लोग रहते हैं कि मोक्ष क्यों प्राप्त करना है हमें, ताकि हमें फिर से ये कुत्ता बिल्ली मनुष्य जन्म की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम भगवान के धाम जाएंगे तो फिर से हमें, है ना, ये ठंडी के दिनों में इतना ठंडी सहन करने की जरूरत नहीं है है ना? बहुत ठंडी है ना अभी। बारिश के दिनों में बारिश सहन करना, गर्मी के दिनों में गर्मी सहन करना, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, है ना? तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्पणम। अगर कोई सच में ज्ञान में है, ज्ञान के लक्षण बोल रहे हैं भगवान, अगर कोई सच में ज्ञान वाला व्यक्ति है तो देखेगा, क्या देखेगा? कि जगत में दुख है ना? और दुख कौन से है? तो बोलते
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख है। जो इस दुख को देख पा रहा है कि ये दुख है, वही व्यक्ति ज्ञान में है, ऐसा भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, है ना। तो ये ज्ञान के लक्षण में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति देखता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जगत में है और ये दुख है, ये जो समझ रहा है वही ज्ञान में है। तो मैक्सिमम लोग को ज्ञान नहीं है, खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बोलते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको लगता है क्या जरूरत है भक्ति करने की। तो ये दुख है, जन्म दुख है, क्योंकि अभी जन्म मिला है ना, तो ठीक है, मनुष्य जन्म मिला तो भी ठीक है, लेकिन मनुष्य जन्म में भी 9 महीना माँ के गर्भ में बहुत तकलीफ हुआ हमको, है ना। और उसके अलावा अगर कुत्ता बिल्ली का जन्म मिला तो फिर तो गए, फिर 84 लाख योनि तो कुत्ता बिल्ली का ही जन्म है ना। कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे पक्षी ये वो, तो वो फिर कितना बड़ा दुख है। लेकिन जन्म भगवान क्यों बोल रहे हैं कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, इसलिए। मृत्यु, मृत्यु सबको समझ में आता है ना, मृत्यु क्यों है, इसलिए तो इतने सारे डॉक्टर को पैसे मिलते हैं ना, है ना। हमारे प्रभु जी प्रदीप बागड़े प्रभु जी डॉक्टर है, लोग नहीं चाहते मृत्यु आ जाए, है ना। अगर मृत्यु अगर अच्छा है तो क्यों नहीं चाहते, है ना। समझे कि भगवान बोलते कि भाई लैपटॉप देता हूं मैं सबको, तो बोलेंगे अच्छे ही है ना। मोबाइल देता हूँ एप्पल मोबाइल, लोग बोलेंगे अच्छे ही है। भगवान बोलेंगे मृत्यु देता है, तो फिर क्या बोलेंगे, नहीं 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 मृत्यु नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु अच्छा नहीं है, मृत्यु बहुत बड़ा दुख है ना। तो मृत्यु को लोग समझ पाते थोड़ा बहुत, लेकिन मृत्यु एक बार ही आता है ऐसा हमें लगता है ना, कि मरते वक्त। लेकिन मरते वक्त जो तकलीफ होता है वो 60,000 बिच्छू एक साथ डसने का तकलीफ होता है ना। कुछ शास्त्र बोलते 32,000, कुछ बोलते 40,000, लेकिन इनडायरेक्टली उसका मतलब क्या है कि बहुत तकलीफ होता है ना। उसके बाद क्या है, जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। तो कितने सारे लोग बाल काले करते हैं, है ना, और वो ये लगाते हैं ताकि बूढ़े ना हो जाए। तो अभी हो रहा होगा ना, वो लगाने से लोग बूढ़े नहीं होते होंगे, फेयर एंड हैंडसम लगाने से पुरुष लोग बूढ़े हो नहीं रहे, और स्त्रियां फेयर एंड लवली लगाने की वजह से बूढ़ी नहीं हो रही है ना। ऐसा होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जरा, है ना। तो बूढ़े हो रहे हैं लोग, और बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, इसलिए लोग कर रहे हैं ना ये सब। ये इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों कमा रहे दिन के, है ना। उतना फूड इंडस्ट्री भी नहीं कमा रही है। तो क्यों कमा रहे हो, क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए कि वो बूढ़ा हो जाए। तो लोग स्किन के ऊपर ही नहीं है, बूढ़ा होने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि नजर कमजोर होती है, खाना पचता नहीं है, इच्छा होती है कि पनीर खाए लेकिन पनीर पचता नहीं, इच्छा होती है घी का खाए लेकिन घी पचता नहीं, डॉक्टर बोलते उबला हुआ खाओ, है ना, ये मसाला वसाला मत खाओ, थोड़ा वॉकिंग किया करो। बुढ़ापे में पूरा बॉडी में पेन होता है, घुटना ये वो सब सब तरफ पेन होता है, और घर वाला कोई दबा के भी नहीं देता, कितना बड़ा आदमी होगा तो भी घर वाला कोई दबाएंगे नहीं, है ना। कोई दबाता है पाओ, रोज मेरे पाव दबाना, है ना। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, बहू, बहू को बोलो तुम्हें जॉब है ना, बेटा जॉब पे जाता होगा तो बहू को बोलो, है ना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो बहुत दर्द होता है ना, दवाई लेना पड़ता है। दवाई लेने के बाद हमारे कुछ मतलब कुछ लोग रहते हैं उनके पास नौकर रहते हैं, फिर भी बुढ़ापे की वजह से जो तकलीफ होता है वो होता ही है। कितना बड़ा पैसा हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, कुछ भी हो, बुढ़ापा का जो बीमारी है होता ही है। और कुछ भी नहीं हुआ तो एक और रहता है बुढ़ापे का असर, लोग बोलते हैं अरे यार बूढ़ा कब चला जाता है ना। रात को सोते वो खांसता है, उसको कफ होता है, मर भी नहीं जाता, ये कब मरता है पता नहीं, है ना। तो घर वाले भी तिरस्कार करते हैं बूढ़े व्यक्ति का। बूढ़ा व्यक्ति अपने 60 साल 70 साल के एक्सपीरियंस से बताता कि ये मत करो, और उसके बेटे पोता पोती वो बोलते हैं अरे तुम चुप बैठो, तुमको क्या समझता है, अभी फैशन ही है ना। अभी अभी चल रहा है, ये बिजनेस करना बराबर है, तो उसका कुछ नहीं सुनते। तो ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा फिर तकलीफ है या अच्छा है? तकलीफ है। और व्याधि, व्याधि मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं। तो डॉक्टर भी मरता है, आइंस्टाइन भी मर गया, व्याधि किसी को नहीं छोड़ता है ना। सब दुनिया के जो टॉप 10 लोग हैं वो कुछ साल के बाद चले जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि व्याधि होके मरते हैं सब लोग, है ना कुछ पहले बीमारी आती है फिर मृत्यु आती है। तो ये बहुत बड़े दुख है। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन दुखों से निकलने के लिए भगवद गीता का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे हमारी श्रृंखला में 13वां अध्याय का 20 नंबर श्लोक, है ना। और ये अध्याय है प्रकृति पुरुष और चेतना, इस अध्याय का नाम है। और इसमें
स्टार्ट हर अध्याय भगवत गीता का कैसे स्टार्ट होता है कि अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर में भगवान उत्तर देते हैं, और वो प्रश्न पिछले चैप्टर में पूछे गए प्रश्न के अलग कंटेंट होता है, इसलिए वो चैप्टर अलग हो जाता है। ऐसे 18 चैप्टर हो गए, है ना। तो इस अध्याय में फिर कौन से प्रश्न पूछे थे? इन्होंने बोला था कि मुझे 6 बातों के बारे में बताइए। अर्जुन ने बोला था मुझे प्रकृति पुरुष के भेद बताइए, ये बोला था। दूसरा आत्मा परमात्मा, और तीसरा ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान क्या है और जानने योग्य क्या है, मतलब जीवन में क्या ज्ञान लेना है और उस ज्ञान से क्या जानना है। पैसे कैसे कमाना ये जानना है, या लड़की पटाना कैसा है वो जानना है, या किसी का बैंक लूटना है तो कैसे, वो क्या मतलब क्या जानना क्या है ना, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो उसके बारे में बताइए। और वो ज्ञान क्या है कि वो जानने से वो उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने बोला है जीवन का उद्देश्य है भगवान प्राप्ति, है ना, भगवत प्राप्ति मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और वो कैसे प्राप्त होगा उसका लिए ज्ञान कहाँ पे मिलता है, कौन से स्कूल में ज्ञान मिलता है भगवत प्राप्ति करने के लिए? इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में मिलता है ना। तो आध्यात्म में मिलता है, किसी स्कूल में नहीं मिलता है। तो ये जो ज्ञान है ये सही ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ भी है उसको अज्ञान बोला जाता है, क्योंकि वो इस जन्म में भी पूरा काम में नहीं आता है ना। कि कोई अभी जैसे कि प्रदीप बागड़ी प्रभु जी डॉक्टर है, मैं इंजीनियरिंग किया, कोई और कुछ पढ़ा होगा, तो उनका पढ़ाई, है ना, जो भी उन्होंने किया है इंजीनियर डॉक्टर ये वो सब सब सब, है ना, बिजनेस, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रोक सकता है क्या? रोक सकता है कोई? अभी जो मैंने बताया आपको कि आपको जन्म नहीं मिलना चाहिए या मनुष्य जन्म ही मिलना चाहिए, कौन सा ज्ञान डॉक्टर लोग कर सकते हैं अगले जन्म में मनुष्य जन्म, इंजीनियर लोग कर सकते हैं, अटल बिहारी सॉरी जो बड़े बड़े लोग हैं अडानी ये वो, है ना, पैसे वाले, वो लोग कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, बिजनेसमैन नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो हमारा ज्ञान फिर इन दुखों के ऊपर काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ये ज्ञान है क्या फिर सच में? नहीं है, ये स्किल है, इसको स्किल बोला जाता है। स्किल मीन्स फॉर अर्निंग मनी, हमारा जीवन जीने के लिए पैसा कमाना है, वो पैसा कमाने के लिए जो स्किल लगता है, कला, वो कला उपयोगी है, नो डाउट, इट इज नॉट यूजलेस फॉर, लेकिन वो किस लिए है? बस जीवन में कुछ संकट आएंगे उसको पार करने के लिए। लेकिन जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको वो नहीं टाल सकता, उसके लिए सही ज्ञान लेना पड़ेगा। मतलब क्या है, स्किल के अलावा ज्ञान भी लेना पड़ेगा जो भगवत गीता भागवतम आध्यात्म हमें प्रोवाइड करता है, तभी जाके हम खुश हो सकते हैं। नहीं तो इतना सारा पृथ्वी पे इतने सारे लोग सुशिक्षित हो रहे हैं, इतना हमारा एजुकेशन रेट बढ़ गया है ना, तो फिर लोग सुशिक्षित होने के बाद सुखी क्यों नहीं है? अगर सबके पास जॉब है, सबका अपना खुद का पर्सनल घर है, बंगला है, फ्लैट है, गाड़ी है, खुद का पर्सनल मोबाइल है, रास्ते पे भी लोग जॉब करते होंगे ना, उनका भी जॉब का बिजनेस जो भी करते हैं वो ठेला लगाते हैं, लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल है और अनलिमिटेड बैलेंस है, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं लोग, है ना। ट्रेन में जाते तो कंफर्म टिकट के पैसे नहीं है लोगों के पास, तो जनरल का टिकट निकालते हैं लोग और जनरल की बोगी में बैठते हैं, लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है। तो सबका अपना पर्सनल सब है आनंद के, लेकिन कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्किल से प्राप्त होने वाली खुशियां खुशी नहीं है, ये बस जीवन जीने के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, खुशी नहीं प्रोवाइड करती। लेकिन हम माया में होने के कारण हमें लगता है कि ये खुश हो रहे हैं, और 15-20 मिनट आधा घंटा जीवन में कुछ समय के लिए हम खुश होते हैं। लेकिन जीवन के जो सबसे बड़े संकट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। इस रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ को ये स्किल से प्राप्त किया हुआ पैसा नहीं हमें उसको कुछ अलग, मतलब उसको अलग कर सकता है, उसको नाश नहीं कर सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दोषों को नाश कर सकते हैं क्या? हमारे जो स्किल्स है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, वो स्किल है, वो कला है, वो ज्ञान नहीं है। उससे इन चीजों के ऊपर मात नहीं कर सकते हम। इसलिए भगवान बोले कि भगवत प्राप्ति करना ये जीवन का उद्देश्य है, और ज्ञान है भगवान के प्रति भक्ति जागरूक करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में। क्यों? क्योंकि भक्तों ने कैसे भक्ति किया उसके उसमें आता है। तो ये 13 नंबर का अध्याय और 20 नंबर श्लोक हमारा चल रहा है। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो उनके विकार और गुण
विकार मतलब उनके अंदर जो भी गलत आता है, कि अभी कुछ लोग होंगे उनके अंदर गलत आता है तो वो बोलते कि नहीं भाई, बॉम्ब बनाओ, है ना, कुछ पॉइजनस, मतलब विषैला पदार्थ बनाओ, विष बनाओ, है ना, जिसका एक बूंद से लाखों लोग मर जाए, हजार लोग मर जाए, ऐसा विष बनाओ और लोगों को खिलाओ, है ना। तो ये क्या है, ये दुर्गुण है या अच्छे गुण है? ये दुर्गुण है, किसी को नुकसान पहुंचाना। अहिंसा परमो धर्म, धर्म बोलता है अहिंसा मत करो, लेकिन उनका धर्म के नाम पे हिंसा ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये गुण क्यों आ गया? गलत धर्म को यूज करके गलत करना, ये गुण कहां से आ गया? ये गुण नहीं, ये विकार है। सही गुण क्या है? लोगों को आध्यात्म में प्रवृत्त करना, ताकि उनका जन्म मृत्यु बंद हो जाए। ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। तो ये गुण कहां से आया? ये गुण है या विकार है? ये गुण है। मतलब क्या है? अच्छे गुणों को गुण बोलते हैं और दुर्गुण को क्या बोलते हैं? विकार। लेकिन ये आया कहां से? अच्छे और बुरे कहां से आ रहा है? तो बोल रहे ये प्रकृति जन्य है। प्रकृति में हम किन किन के साथ सहवास करते हैं और प्रकृति के साथ भी, तो हमारा संग क्या है, वहां से हमारे गुण या बुरे गुण वो आता है ना। तो आगे 21 नंबर आगे भगवान बोलते हैं प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो इधर वो बोल रहे कि प्रकृति से ही सब कुछ आता है। क्या? तो कुछ बुरा आता है और अच्छा भी आता है, तो प्रकृति उसकी कारण है। और जीव यानी हम आत्मा इस संसार में सुख दुख भोग रहे हैं। तो सुख दुख भोगने का कारण प्रकृति है क्या? तो बोलते नहीं, प्रकृति कारण नहीं, जीव ही स्वयं कारण है। जीव अगर अच्छा करेगा तो प्रकृति अच्छा ही प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि प्रकृति से दुख आ रहा है, बराबर है ना। ठंडी क्यों आ रही है? इतना ठंडी, इतना बारिश, इतना, ये प्रकृति से आ रहा है ना। प्रकृति से बना हुआ शरीर है, उसको एक दिन बूढ़ा होना है। प्रकृति से कुछ बीमारी आती है, शरीर को भी बूढ़ा होना है ना। कितना भी ख्याल रखे लेकिन कफ हो जाता है, ठंडी लगता है, बीमारी आ जाती है। लोग काजू बादाम खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बीमार होती है। कोई बीमार है ना, ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ता है, पड़ती है। कुछ लोग कम बीमार पड़ते हैं लेकिन मरना सबको है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई एक्सरसाइज करने वाले जैसे रामदेव बाबा है तो रामदेव बाबा मरेंगे कि नहीं मरेंगे, वोटिंग दीजिए। तो फिक्स आंसर है मरना ही है सबको। और कितना कितना दिन तक रहेंगी वो, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से उनका पिछले जन्म का कुछ पुण्य होगा, जिसमें उन्होंने भगवान को कुछ बहुत खुश करके मांगा हो कि मुझे अगला जन्म लंबा मिले। तो भगवान ने उनको वैसा जन्म दिया होगा ताकि वो योगी बन गए और योग का फायदा करके वो लंबा जीवन जी रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी लोग वैसे ही रहेंगे। बहुत सारे योगी लोग हैं वो मरती है ना। योगा टीचर मर नहीं रहे क्या? फिर कोई योगा टीचर है 1500 साल से जीवंत है क्योंकि योगा टीचर है करके, है ना। जिम ट्रेनर है, एक्सरसाइज करते हैं, जिम ट्रेनर पता है ना, जिम वाले ट्रेनिंग देने वाले मरे नहीं प्रभु जी, 200 साल हो गए। नहीं, सब लोगों को मरना है, वो योगा करे या जिम ट्रेनर हो या डॉक्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो कंट्री का, मरना है। तो क्यों आ रहा है? लेकिन ये प्रकृति से तो हो रहा है नहीं है। तो बोल रहे नहीं, ये अपना ही पुण्य और पाप है। तो हम ही कारण हैं हमारे सुख और दुखों का, ऐसा इधर बोल रहे। तो इधर बोल रहे कि जीव ही इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण है। तो जीव को जो दुख आ रहा है वो भगवान नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग क्या बोलते कि भगवान निर्दयी है, लोग पाप कर रहे उनको बहुत कुछ देते हैं और हम इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमको अच्छा नहीं दे रहे लोग भगवान। तो वो क्या बोलते कि भगवान ही कारण है दुखों का, और जितना सुख आया उसका कारण मैं हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंट है, हमने ये इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी तैयार किया है। अभी इतना फास्ट स्पीड इंटरनेट है, इतना फास्ट स्पीड मेट्रोज है नागपुर में, है ना। इतना एजुकेशन सिस्टम इतना आगे बढ़ गया है, इतना मेडिकल फैसिलिटीज इतना बढ़ गया है। तो इसकी वजह से लोगों के जीवन में सुख आ रहा है। तो सुख किसकी वजह से आ रहा है? हमारे वजह से। दुख किसकी वजह से आ रहा है? भगवान की वजह से आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान जानबूझ के किसी को दुख नहीं देते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग जेल में हैं, तो इसका अर्थ क्या है? गवर्नमेंट ने जानबूझ के जेल बनाया है ताकि लोगों को जेल में डाले, बराबर है ना। ऐसे होता है ना। और कभी भी हम कुछ बुरा भी नहीं करते तो भी गवर्नमेंट आके जेल में डाल देती है हमको और बोलते है कि तुमको 3 साल जेल में रहना है। ऐसा हो रहा है क्या?
नहीं, जो लोग क्राइम करते हैं उनको जेल में जाना पड़ता है। तो दुख क्यों आ रहा है? कर्मों की वजह से, भगवान नहीं दे रहे। तो इधर वो बोल रहे। ठीक है, नेक्स्ट आगे 22 नंबर को पूरा पढ़ना है हमें, तो इसको पूरा पढ़ेंगे अनुवाद के साथ और तात्पर्य के साथ। प्रकृति पुरुषस्तो ही भोंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद्यो निजन्मसु। तो इधर देखिए, इधर थोड़ा डिटेल में बता रही हो कि इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो कोई बोलता है कि प्रकृति की वजह से जीवन मिल रहा है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से हमारा बुरा और अच्छा गुण आ रहा है, ऐसा बोला ना 20 नंबर श्लोक में कि प्रकृति जन्य है, ऐसा बोला है। लेकिन प्रकृति फिर जानबूझ के बुरा दे रही क्या हमको? देखो प्रभु जी, प्रकृति किसने बनाई? भगवान ने। मतलब क्या हमारे अंदर के गुण किसकी वजह से है? प्रकृति की वजह से है, मतलब भगवान की वजह से दुर्गुण है ना। मैं चोरी डकैती करता हूँ, गलत गलत कुछ कर रहा हूँ, ये सब किसकी वजह से है? तो ये प्रकृति ही हमको ये गुण के माध्यम से बुरा गुण दे रही है। मतलब क्या है? भगवान ही कारण है हमारे अंदर जो भी बुरा गुण आ रहा है उसका, ऐसा कोई बोलता है। तो ये सही है क्या? नहीं सही। तो इधर कैसा फिर बुरे गुण आ रहे हैं या कैसा क्या हो रहा है? तो इधर भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। मतलब क्या है? इस प्रकृति में रहेंगे, 3 गुण वाली इस भौतिक जगत में रहेंगे तो दुख भोगना ही है। ये इससे क्लियर होता है इस वाक्य से कि अगर हम प्रकृति के संसर्ग में रहेंगे तो 3 गुणों में से एक गुण में रहेंगे, और 3 गुणों में से एक गुण में रहेंगे तो दुख आने ही वाला है, क्योंकि मैक्सिमम सतोगुण में रहते ही नहीं, मैक्सिमम रजो और तमोगुण में रहते हैं। लेकिन फिर हमारा ऐसा क्यों होता है कि सतोगुण में नहीं रहते, रजो और तमोगुण में जाते हैं? तो हमारी चॉइसेस के हिसाब से, है ना। तो प्रकृति का भगवान ने बनाया ऐसा है कि इसमें जो जैसा आदत बनाएगा उसका मन के हिसाब से, कि मन बोलेगा सत्वगुण में रहो, तो फिर वो व्यक्ति सत्वगुण ही काम करेगा ना। तो सत्वगुण में रहने वाले लोगों को ऑटोमेटिकली क्या होगा? सत्वगुण में रहने वाले लोगों को प्रकृति उसका फल देंगी। उसका फल क्या है? भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सुखम ज्ञानम। जो सत्वगुण में रहता है उसको सुख आएगा और ज्ञान भी आएगा। तो प्रकृति तो अच्छा करेंगे तो अच्छा दे ही रहे ना। लेकिन मन, जिसका मन कंट्रोल नहीं है, जिसको एंजॉयमेंट इन वृत्ति है बहुत, वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, सत्वगुण में रहना अच्छा नहीं है। हम क्या करेंगे? रजो और तमोगुण में रहेंगे। तो हम गलत वस्तु खाएंगे, लहसुन प्याज खाएंगे, दारू पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, है ना, नॉन वेज खाएंगे। तो ये क्या हो गया? रजो और तमोगुण में चले गए। दूसरों का नुकसान करेंगे, अच्छा है तो भी अच्छा नहीं होने देंगे, दूसरों का कुछ तो बुरा करेंगे, है ना। इस्कॉन मंदिर वाले प्रचार कर रहे हैं तो उसका प्रचार रोकेंगे, है ना। ऐसे लोग है ना, तो भक्त प्रचार करते तो भक्तों का प्रचार रोक देंगे। तो अभी उनके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इस्कॉन का प्रचार हो रहा है तो, है ना, अच्छा ही होने वाला। लेकिन वो क्या करेंगे? नहीं, ये लोग बहुत, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, हमको शंकर जी का प्रचार करना चाहिए है ना। तो फिर वो बाधा उत्पन्न करेंगे, है ना। या लोग कुछ कृष्ण के ही भक्त है लेकिन वो दूसरे भक्तों का प्रचार रोक देंगे कि नहीं, हमारा प्रचार बढ़ना चाहिए, हम जो बोल रहे वही सत्य है। तो ये गुण कहां से आ गए? उनका मन की वजह से। फिर वो बुरा करेंगे, और फिर बुरा कर रहे हैं मतलब क्या है? रजोगुण और तमोगुण में जा रहे हैं। तो 3 गुण से प्रकृति बने हैं और हम उसके अंदर जीवन बिताते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इधर प्रकृति में रहेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा होने, हमारा बुरा आने ही वाला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का असत्संग है, वो हमको बुरा ही ट्रेनिंग देंगे, और बुरा ट्रेनिंग देंगे तो हम बुरा करेंगे, है ना। तो इसलिए ये प्रकृति में रहना नहीं, भगवत धाम जाना है। क्योंकि भगवत धाम जाएंगे तो 3 गुणों से परे है, तो उधर बुरा कुछ नहीं कर सकते, है ना। ऐसा, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। मतलब क्या है? कौन से गुण के साथ संग कर रहे हैं? हमारा खाना पीना रजोगुनी है, लहसुन प्याज खाते हैं, तो रजोगुण बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, है ना। अगर हमारा खाना पीना सतोगुण है तो सतोगुण बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ना है तो बहुत जोर से बढ़ता है, लेकिन सतोगुण बढ़ने के लिए धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो संग, प्रकृति के किस गुण के साथ संग कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे अंदर गुण आएंगे, अच्छा या बुरा। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। अगर अच्छा गुण आया तो अच्छी योनि मिलेगी। अच्छी योनि मतलब क्या है?
मनुष्य योनि। अगर कोई और अच्छा करता है तो उसको मनुष्य जन्म में अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, जिधर उनका घर भी है ना। अगर बुरे, अगर उनका अच्छा कर्म नहीं है बहुत सारा, लेकिन मनुष्य जन्म के लायक है, तो उनको फ्लाईओवर के नीचे जन्म मिलेगा या झोपड़पट्टी में जन्म मिलेगा, है ना। वहां से कभी भी उनको स्थानांतरित होना पड़ता है, बहुत सारा दुख भी होता है। मनुष्य जन्म है लेकिन दुख में हो गया, बहुत अच्छा, उससे अच्छा है तो घर घर अच्छा मिलेगा, और अच्छा है तो करोड़पति घर में, और जो भक्त है उनको भक्तों के घर में। और भगवान भगवदगीता में बोलते हैं जिसका भक्ति बहुत आगे बढ़ चुका है उसको मैं आचार्यों के घर में जन्म दूंगा, है ना। तो मनुष्य जन्म ही है लेकिन कैटेगरीज है ना मनुष्य जन्म में भी इतना सारा, इसलिए 4 लाख प्रकार के मनुष्य जन्म के बारे में आता है। कुछ लोग गंधर्व बनते हैं, है मनुष्य या मनुष्य नहीं है, गंधर्व है। गंधर्व मतलब मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन अलग, शरीर अलग है। कुछ लोग देवी देवता बनेंगे, कुछ लोग सत्यलोक में जन्म लेंगे, कुछ लोग और किधर जन्म लेंगे, है ना, ऐसा। तो इसलिए 4 लाख प्रकार के मनुष्य की योनियां हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य मतलब एक ही मनुष्य है, नहीं, उसमें भी सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी है ना। तो ये सब होता है, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, है ना, ऐसे अलग अलग 4 लाख योनि होती है। तो उत्तम और अधम, अधम योनिया मतलब क्या है? अधम योनिया मतलब मनुष्य भी बनेंगे तो भी बहुत बुरे परिवार में जन्म लेंगे, जहां पे पाप ही सिखाया जाता है ना, कि नॉन वेज खाना, दारू पीना, दूसरों का नुकसान करना, गाली गलौज करना, ये सिखाया जाता है। और अधम योनि इसका अर्थ होता है मनुष्य छोड़ के बाकी जन्म, 84 लाख योनि। 84 में से मतलब 84 मतलब मनुष्य हो गया तो बाकी 80 लाख योनि, पशु पक्षी, जलचर, पेड़ पौधा, ये सब, भूत प्रेत पिशाच, डाकिन, है ना, ये सब। तो ये सब योनियां अलग अलग क्या है, अधम योनि। तो अधम योनियां फिर क्यों मिली उनको? क्योंकि जब मनुष्य जन्म मिला था उसका सही उपयोग नहीं किया। सही उपयोग मतलब क्या है? भगवान की भक्ति नहीं की। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो बोलेगा प्रभु जी हमने ये इधर ये गरीबों को दान दिया, हमने ये इधर ये किया, वो अनाथालय चला रहे हम, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि हमने जितना पुण्य किया है उसके वजह से हमको जब मनुष्य जन्म मिलेगा तब हमारे पास पैसा रहेगा, और वो पैसा का सदुपयोग हम नहीं करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे और नरक में जाएंगे। तो पुण्य भी काम में आया क्या? फिर उतना उल्टा अच्छा होता कि उतना पैसा नहीं होता तो बुरा काम नहीं करते फिर, है ना। कि गरीब घर में जन्म मिला तो क्या बुरा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो नॉनवेज खाएंगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, पैसे जो कमा रहे उससे, है ना। लेकिन और अमीर है तो और ज्यादा नॉनवेज खाएगा, और ज्यादा बियर पिएगा, दूसरों का नुकसान करेगा, है ना, ऐसा होता है। तो ये पुण्य कर्म से हो सकता है कभी कभी कुछ लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा मिलने के बाद भी पुण्य कर्म गारंटी नहीं देता है कि हमारा ये जो बुद्धि है उसको सुधारे। इसका अर्थ होता है चेतना, चेतना को शुद्धिकरण का गारंटी पुण्य कर्म नहीं देता है, बस भक्ति देता है। भक्ति ही है एक जो हमारी चेतना को सुधारती है। इसके अलावा कोई भी किया हुआ पुण्य कर्म, किसी अलग अलग देव देवता के व्रत भी करेंगे तो भी चेतना शुद्ध होती नहीं है ना। और किसी किधर कुछ दान देते हैं, गरीबों को खिलाओ इधर उधर, तो भी चेतना शुद्ध नहीं होती। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य उसमें हमारा समय गंवाना नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, क्योंकि भक्ति करेंगे तो चेतना शुद्ध होंगी। और हम लोगों को चेतना शुद्ध करने वाला समाज सेवा करते हैं, कि हम प्रसाद भी बांटते हैं, गरीबों को भी प्रसाद बांटते हैं, लेकिन वो प्रसाद से उन लोगों का चेतना शुद्ध होता है। हम अगर अन्न बांटेंगे तो उससे चेतना शुद्ध होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। जैसे हम शादी में इतने सारा लहसुन प्याज का बनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना, है ना, तो लोगों का चेतना शुद्ध होता है, खराब होता है? खराब ही होने वाला है। मतलब हम तो नुकसान कर रहे, समाज सेवा भी नहीं कर रहे, लहसुन प्याज का खिला के उनको उनका नुकसान कर रहे हैं। तो सही समाज सेवा क्या है? प्रसाद बना के भोग लगा के भगवान को, है ना, फिर वो प्रसाद रूप में बांटना। तो सही रूप से हम सही उनका चेतना उन्नत करने के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। तो प्रभा जी बोलते यही सबसे बड़ा समाज सेवा है, लोगों को भक्त बनाना। तो तब लोगों का फिर अधम योनियों से छुटकारा होगा, नहीं तो लोग क्या बनेंगे? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा ये बनेंगे, और या गरीब बनते जाएंगे। तो अधम योनि और उत्तम योनि उसके बारे में बताया। उत्तम योनि मतलब मनुष्य या अलग अलग मनुष्य जैसे गंधर्व, ये वो योनि। और अधम योनि मतलब
गलत लोगों के घर में जन्म लेना, या अधम योनि का डायरेक्ट अर्थ होता है पशु पक्षी जीवन। तो फिर उधर तो बहुत दुख होता है ना। कि आपके आजू बाजू में कोई कुत्ता देखा है कि अभी स्वेटर पहन रहे बहुत ठंडी है करके? पक्षी क्या करते होंगे ठंडी में, या उनको लगता ही नहीं ठंडी? बताइए, लगता है कि नहीं लगता है? लगती है प्रभु जी। लगती है ना। तो बारिश में बारिश भी लगता है, बारिश की वजह से उनका भी नुकसान होता है, ठंडी में उनको ठंडी लगता है, और गर्मी में भी बहुत गर्मी होता है उनको, लेकिन हमसे थोड़ा कम होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए वजह से उनको थोड़ा सहनशीलता आ गया है। ऐसा जैसे मनुष्य को लगता है ना ठंडी गर्मी, सब लगता है ना, लगता है ना। जी तो हमें ठंडी गर्मी लगता है तो हम क्या करते हैं, ठंडी में घर में अंदर रहते हैं, और गर्मी में हम कूलर लगाते हैं या एसी लगाते होंगे। तो गरीब लोग जो झोपड़पट्टी में इधर उधर रहते हैं, तो वो तो कूलर वूलर नहीं लगाते, वो कभी एसी लगाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उनको भी गर्मी लग रहा है। लेकिन वो गर्मी लग लग के सहन सहन करते करते क्या हो गया, अभी वो थोड़ा बहुत सहन कर लेते, लेकिन लगता ही है ना। ऐसे नहीं कि गरीबों को नहीं लगता है ना। इतने ठंडी में लोग सुबह सुबह दूध बांटने आते हैं, न्यूज़पेपर बांटने आते हैं। हम तो सुबह सुबह चल लेंगे तो हवा लगता है तो हम घर में बैठे हैं, बराबर है ना। तो उन लोगों को ठंडी नहीं लगता है क्या? लगता है, लेकिन क्या हो गया है कि अभी वो नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने और ठंडी सहन कर रहे हैं। वैसा ही पशु पक्षी का है, उनको भी लगता है लेकिन सहन कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, उसके बगैर उनका जीवन नहीं चलता है। उनको कोई स्वेटर नहीं देता है ना। पक्षियों को स्वेटर देना है आपको, तो कैसा स्वेटर बनाएंगे फिर? उनका पंख भी खुल के उड़ना चाहिए, है ना। कान पट्टी बांधेंगे, कान कहाँ पे पक्षी के, है ना। तो सहन ही करना है उनको। तो ये है अधम योनि, बहुत दुख होता है। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। मतलब क्या है देहांतरण? जो मैंने अभी बताया कि एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, दूसरे शरीर में। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। मतलब वस्त्र बदल रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो वही है, इसलिए वस्त्र बोला है। शरीर को वस्त्र क्यों बोला है? वासांसी जीर्णानि यथा विवाह नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। कि जब ये कपड़े पुराने होते हैं तो हम इसको फेंक देते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन आदमी वही रहता है ना। कि जो भी उसका नाम है, बलराम, प्रकाश खरटकर, प्रदीप बागड़पू, ऐसा आदमी वही रह रहा, तो कपड़े चेंज हो रहे। वैसे ही ये शरीर एक दिन जीर्ण हो जाता है। कब? उसको बोलते हैं मृत्यु। मृत्यु के वक्त क्या होता है? शरीर जीर्ण होता है। तो शरीर जीर्ण होता है तो उसके अंदर का हार्ट, बाकी जो ऑर्गन्स रहते हैं वो भी जीर्ण होते हैं, इसलिए वो काम नहीं करते। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि इसका अभी किडनी खराब हो गया, इसका अभी ब्रेन खराब हो गया, इसका अभी ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो क्या हो गया? जीर्ण हो गए, सभी पार्ट्स जीर्ण हो गए। जैसे कि कोई गाड़ी है, तो पुरानी गाड़ी होती है, बोलती है प्रभु जी अभी इसका इंजन को कितना भी कुछ करो काम नहीं आता है, अभी गाड़ी बदलो। तो गाड़ी जीर्ण हो गई, कपड़ा जीर्ण हो गया। तो शरीर जीर्ण होता है तो नए शरीर में आत्मा जाती है। तो आत्मा कांस्टेंट है, इसलिए इस शरीर को वस्त्र के साथ कंपैरिजन करके बोला गया है ताकि हमें समझे। तो वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। मतलब क्या है? बार बार वस्त्र क्यों परिवर्तन हो रहा है हमारा, मतलब शरीर क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि आसक्त है। तो इनडायरेक्टली इस श्लोक में, इस लाइन में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि अगर हम इस संसार से आसक्ति कम करें तो हमें फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं निराकार की तरफ जाता है। तो इसका सही अर्थ क्या है? जब हम भगवान कृष्ण की तरफ आसक्ति करते हैं और इस संसार से विरक्ति करते हैं, तब हमें मोक्ष मिलता है, मोक्षदा एकादशी जैसा, है ना। और हमें फिर से जन्म मृत्यु लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होता कि घर संसार से विरक्ति हो जाएंगी और हम फिर भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं। जब तक भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होता है, घर संसार के प्रति विरक्ति नहीं होगा। कुछ लोग घर संसार के प्रति विरक्ति होती है तो उनका आसक्ति किसी और में होता है, लेकिन भगवान में नहीं होता है। तो जिसका भगवान में आसक्ति नहीं है वो भगवत धाम नहीं जा सकता है। कि कुछ लोग रहते हैं जैसे जैन मुनि या मायावादी, निराकारवादी, तो वो लोग भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, तो उनका वैराग्य कितना भी बड़ा होगा कि इतने ठंडी में वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते होंगे, है ना। ऐसा रहता है ना, वैराग्य का एक लक्षण है कि सिले हुए कपड़े नहीं पहनना। तो कितना भी ठंडी हो, हम एक के ऊपर एक
उत्तरी पहनेंगे, कान को भी उत्तरी लगाएंगे, लेकिन सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये स्वेटर है ना, टोपी, सॉक्स ये नहीं पहनेंगे, ठंडी को सहन करेंगे। लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है तो भगवत धाम नहीं जाएंगे हम, है ना। तो भगवान के प्रति आसक्ति होंगी तभी वैराग्य सही वैराग्य है। अदरवाइज वो वैराग्य क्या है, उसको मरकट वैराग्य बोलता है ना। कि बंदर भी क्या होता है, बंदर भी वैराग्य होता है। बंदर कौन से कपड़े पहनता है, कपड़े नहीं पहनता है, जंगल में रहता है, देखो कितना बड़ा वैराग्य है ना। और एकादशी, हर दिन एकादशी करता है, फल फ्रूट खाता है, कभी पकाया हुआ पिज्जा पास्ता नहीं खाता है, तो वो तो बाप रे बहुत बड़ा वैराग्य हो गया। फिर तो पनीर वनीर नहीं खाता है, तो फिर भगवत धाम जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि उसका आसक्ति है सेक्स लाइफ में। उसकी 1 डजन फिर बंदरिया गर्लफ्रेंड्स रहती है ना, उसको खाने पीने में आसक्ति रहती है। तो ऐसा वैराग्य जो लोग बाहर दिखाते हैं, लेकिन उनका वैराग्य कृष्ण के लिए आसक्ति नहीं है, तो उनका वैराग्य काम नहीं होता है, उनका वैराग्य फलीभूत नहीं होता है। और वैराग्य जीवन के अंत में श्रम वही केवलम में कंसिडर होता है। वो बोलेंगे हम तो ब्रह्मचारी थे प्रभु जी, हमको भगवत धाम लेके जाओ। बोलेंगे भगवत धाम क्यों लेके जाएंगे तुमको, तुमका वैराग्य था वस्त्रों से, ठीक है, तुमको दूसरा जन्म दे देंगे जिधर वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, हो गया, है ना, पशु पक्षी बन जाओ, वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आसक्ति तो था ही नहीं कृष्ण के लिए, तो तुमको भगवान के धाम लेके क्यों जाएंगे। क्योंकि भगवान के धाम में उन्हीं लोगों को लेके जाते हैं कि जो भगवान के लिए आसक्त है और भगवान की सेवा करते हैं। जैसे एक माँ अपने पुत्र की सेवा करती है, तो पुत्र की सेवा करती है तो पुत्र माँ के पास आता है ना। तो हमारा आसक्ति भगवान के लिए और भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान आएंगे हमको लेके जाएंगे। ऐसा हमारा आसक्ति नहीं है हमारे नेबर के बच्चे के लिए, तो फिर वो क्यों आएगा हमारी रक्षा के लिए, बराबर है ना। तो जिसका प्रति आसक्ति है वो कृष्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं। तो शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे वैराग्य है, लेकिन कृष्ण के प्रति भी नहीं है, तो उनका वैराग्य काम का नहीं है, उनको शरीर लेना पड़ेगा एक और। हालांकि वो बहुत बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए, है ना, 1008 बन गए, है ना, 1008 ह भ प हरि भक्त परायण, है ना, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, तो उनको अगले जन्म में फिर से एक वस्त्र धारण करना पड़ेगा पशु पक्षी का। ऐसा जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है, मतलब क्या है, इस भौतिक प्रकृति, मतलब ये जो दिख रहा है, अरे बाप रे कितना अच्छा है ना, नागपुर में मेट्रो बन गया, कितना अच्छा, हमारा घर है बड़ा, हमारा गाड़ी है, तो इसके मोह में है मुग्ध। तो इस मिथ्या प्राकट्य, क्योंकि मिथ्या क्या है, मिथ्या मतलब नकली। तो ये जो हमें दिख रहा है आजू बाजू में कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है अभी, है ना, शरीर तंदुरुस्त है, इतना ठंडी हो गया लेकिन हमारा शरीर तंदुरुस्त है, सहन कर रहे हैं हम, और हमारा बिजनेस भी है, हमारा 70-80 हजार रुपए का पैकेज है, महीने का सैलरी आता है ना, सब कुछ सेटल है हमारा, तो बराबर चल रहा है सब, जीवन बहुत अच्छा है ना। तो ये क्या है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है टेम्पररी, है ना, या नकली, क्योंकि आज है कल नहीं है। 80,000 सैलरी है, उसको 1 लाख कर दो, फिर 2 लाख कर दो, तो 2 लाख वाले भी लोग है ना, 2 लाख सैलरी कमाने वाले, 3 लाख सैलरी कमाने वाले भी है, वो भी खुश नहीं है, वो भी मर जाएंगे एक बार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इधर जो इस भौतिक प्रकृति में जो हमें मिला है भौतिक वस्तु, उसमें ही मुग्ध है, मतलब नकली वस्तु में मुग्ध रहता है, ऐसा इस लाइन का अर्थ है। तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। देखिए, तब तक उसे जीवन में अलग अलग 84 लाख योनि लेना ही पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य सेटल होना नहीं है भौतिक संसार में, जीवन का उद्देश्य है भौतिक संसार में भगवान की भक्ति करते करते भगवत धाम जाना, इधर नहीं रहना है। जाऊ देवाचे गावा, सेटल किधर है, फाइनल गोल है भगवत धाम जाके सेटल होना, उधर घर बनना चाहिए, ऐसा है। और भगवान बोलते जो मेरा भक्ति करता है उसके लिए उधर जगह है, खाली है जगह, बस भक्ति का प्रैक्टिस करके आ जाओ तुम, है ना, ऐसा। तो जब तक इधर भौतिक संसार में हम खुश है, इसका अर्थ क्या है, हमें भगवान की भक्ति में खुश नहीं है, आनंद नहीं है। और तब जब वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तब तक उसे अलग अलग प्रकार के वस्त्र देहांतरण करना ही पड़ेगा। प्रकृति पर अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर प्रभुपाद जी लिखते, देखिए ये बहुत सारे लोग हमें बताते ही नहीं है। कितना सारा आप प्रवचन सुनिए, अलग अलग लोगों का प्रवचन सुनिए, ये वो कहीं नहीं बताएंगे, है ना, कि प्रकृति पर
प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, इसका अर्थ है कि हर समय एंजॉयमेंट करने की वृत्ति को बनाए रखना और उसी वृत्ति को बनाए रखते हुए ही सभी कार्यों को करना कि हमें किस कार्य करने से एंजॉयमेंट आएगा। कि अभी हमें हमारा बड़ा सैलरी होगा तो एंजॉयमेंट आएगा, अभी उस लड़के के साथ शादी हो जाएंगी या उस लड़के के साथ शादी हो जाएंगी तो एंजॉयमेंट आएगा। अगर हम ये खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो होटल में जाके खाएंगे या ये खाएंगे, उससे हमें एंजॉयमेंट मिलेगा, है ना। अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो एंजॉयमेंट आएगा। अगर हम इस ऐसा बेड हो ना घर में 1 फुट ऊंचा, है ना, इतना मोटा, स्लीप वेल का गद्दे होना चाहिए तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। एप्पल मोबाइल होगा तो अच्छा होता है ना। हमारा घर एटलीस्ट 1 करोड़ का होना चाहिए, है ना। घर में 4 व्हीलर होना ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग वस्तु से हम क्या सोचते हैं कि हमें एंजॉयमेंट मिलेगा, इसको बोलते हैं भोग वृत्ति या प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की वृत्ति। कि इधर ही कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना है जहां से एंजॉयमेंट मिले। कि ठंडी बज रही है तो हीटर लगाओ, लेकिन हीटर लगा के भक्ति नहीं करना है, वो पिक्चर देखना है, घर में इधर उधर बाकी काम करना है। तो फिर वो क्या हो गया, हमने प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व तो जताया कि प्रकृति बोल रही कि ठंडा करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हीटर चलाते हैं। गर्मी में हम क्या कर रहे हैं, एसी या कूलर लगाते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इधर जीवन में दुख आता है, लेकिन देखो हमने एसी लगाया तो दुख कम हो गया ना प्रभु जी, तो अभी भक्ति करने की कुछ जरूरत है क्या? आप बोलते हैं कि माला करो, भक्ति करो, भगवत धाम जाऊंगी, इधर दुख है। देखो इतने गर्मी में हमने एसी शुरू किया है, दुख हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सब बराबर है। सो जाओ अभी या पिक्चर देखो, माला वाला करने की जरूरत नहीं। तो ये है प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना। क्योंकि प्रकृति में चेंज लाके कुछ अलग अलग हमें दुख देती है और हमें बोलती कि जाओ भाई इधर से जल्दी जल्दी माला करो, भक्ति करो, पुस्तक पढ़ो, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो, एकादशी वकादशी जो व्रत आते हैं सभी को पालन करो और भगवत धाम चले जाओ, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताते हैं। प्रकृति तुम ठंडी कर रहे क्या, हम देखो स्वेटर बनाएंगे, सॉक्स पहनेंगे, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। देखो हम फिर भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, गाड़ी में घूमेंगे इधर उधर, है ना, लोनावाला खंडाला जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का करेंगे, वो सब करेंगे। तो क्या है, प्रकृति बोल रही है दुख भोगना है तुमको, और हम उस दुख नहीं भोगने के लिए कुछ अलग एंजॉयमेंट के तरीके तैयार कर लिए हैं। इसको बोलते हैं एंजॉयमेंट वृत्ति या प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। तो यही हमारा कारण है। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इधर हम एडजस्टमेंट करके रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, और एडजस्टमेंट करके रहने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। क्योंकि ठंडी आएंगे तो स्वेटर पहनना है, गर्मी होती तो एसी लगाना है, हीटर जो भी है करना ही है, खाना भी है, पनीर भी खाओ, है ना। लेकिन गलत मत खाओ, नॉनवेज, प्याज, अवैध स्त्री पुरुष संग ये मत करो। और ये करने के बाद मतलब कि भाई एसी लगाओ, कूलर लगाओ, जो भी लगाना है, ठंडी बज रही तो हीटर लगाओ, लेकिन भक्ति करो, ये प्रकृति से निकल के भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करो तो अच्छा है। अगर हम प्रकृति के प्रभुत्व जताते हैं, प्रकृति में जो दुख आ रहा है उसको चेंज करके सुख का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते, तो फिर से जन्म मिलेगा ही, और फिर से मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, 84 लाख क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां में क्यों फंसा है, क्योंकि एंजॉयमेंट की वृत्ति है, उसको भोग करने की वृत्ति है। कुछ भी दिखे तो भोग करने की वृत्ति है, कुछ भी दिखे तो भोग करने की वृत्ति है। तो ये भोग वृत्ति की वजह से उसको अलग अलग शरीर लेना पड़ता है, उसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति सेवा भाव नहीं जागृत हो रहा है, भोग करने की वृत्ति हो रही है कि क्या जरूरत है कि गरम गरम चपाती बनाई है और उसको भोग लगा के ठंडा करके खाना है। अरे भाई गरम गरम चपाती बनी है, घी लगा के डायरेक्ट प्लेट में डालो, भगवान को क्यों देना है? भगवान क्या खा रहा है तुम्हारा? 4 चपाती लगाने के बाद तुम्हारा कभी कपत चपाती कम हुआ है, 3 हुआ है, 2 हुआ है? तो कहाँ खा रहा है तुम्हारा भगवान? ये है भोग। क्या जरूरत है कि 2 घंटा ही जप करना है, हमारे पास समय नहीं है ना। तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उनको बोलते कि ये करो, तो एंजॉयमेंट वृत्ति की वजह से वो माला भी नहीं जप कर सकते, उनको बोलते जप करो, बोलते समय नहीं है। ठीक है, बाजू वाले व्यक्ति के घर में बच्चे का बर्थडे है, 2 घंटे का प्रोग्राम है, चलो चलो हम भी जाएंगे, उसके लिए गिफ्ट खरीदेंगे, तो गिफ्ट खरीदने में 1 घंटा कमाएगा, है ना। बाजू वाले बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए तो छोड़ ही दीजिए,
अपने बच्चे का बर्थडे है तो फिर तो बाप रे 4-5 दिन तैयारी करेगा, है ना। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे भाई के बेटे का आज बर्थडे है घर में, तो उनको मैं कल बोला ठीक है आज ऑनलाइन माला करेंगे, बोलते नहीं कल वो बर्थडे है ना तो उसका तैयारी करना है, तो किसी ने माला ही नहीं किया, है ना। तो ये है एंजॉयमेंट टेंडेंसी। तो ये एंजॉयमेंट टेंडेंसी देखो, माला करने के लिए एक माला के ऊपर समय नहीं है, या 16 माला करने के लिए भी समय नहीं, एक माला के लिए भी समय नहीं है, लेकिन ये सब करने के लिए एंजॉयमेंट करने के लिए समय है। किसी की शादी में चले जाएंगे, 4-5 दिन उधर रहेंगे, है ना, ऐसा होता है ना। या किधर घूमने के लिए चले जाएंगे, समुद्र के किनारे इधर उधर, लेकिन माला करने के लिए टाइम नहीं है, पुस्तक पढ़ने के लिए टाइम। तो ये है एंजॉयमेंट होती। तो अगर भक्ति में आने के बाद हम भी अगर वही कर रहे तो हमारे अंदर भी है, ऐसा नहीं कि हम प्रवचन सुन रहे मतलब हमारे अंदर नहीं है, या मैं प्रवचन दे रहा हूं मतलब मेरे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एंजॉयमेंट वृत्ति है तो हमें ये प्रभुपाद जी के ये जो दिया हुआ ट्रेनिंग है कि भगवत गीता पढ़ना, उसको समझना, अध्ययन करना, उसको जीवन में उतारना, माला जप करना, है ना, जो वर्जित है उसको छोड़ना, जो अनुकूल है उसको हमारे जीवन में लाना, तो ये करेंगे तो ये एंजॉयमेंट टेंडेंसी को हम रोक रहे हैं। अगर हम ये नहीं कर रहे मतलब हम एंजॉयमेंट टेंडेंसी में है कि माला करना है, ये सब करना है, बुक रीडिंग करना है, नहीं कर रहे, लेकिन मतलब क्या है, एंजॉयमेंट टेंडेंसी। क्योंकि बुक रीडिंग, हियरिंग, प्रवचन सुनना, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन बाकी तो कर रहे हैं ना हम। तो बाकी क्या कर रहे हैं, जिससे भोग हो रहा है वो सब कर रहे हैं। कि जैसे किसी के घर में बच्चा हो गया है ना, तो बच्चों को संभालने के लिए उसका कितना समय चला जाता है। वो बच्चा रात को रोता है, पति जो दिन में जॉब पे जाता है, रात को आता है, सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है ना, लेकिन बच्चे को फिर भी वो संभालता है, माला नहीं करता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो एंजॉयमेंट वृत्ति की वजह से उनके जीवन में बहुत समय कम है, दुख भी आ रहा है, लेकिन उनको लगता है एंजॉयमेंट ही तो है, और उसकी वजह से वो भक्ति नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वो भक्ति नहीं करेगा, एंजॉयमेंट के पीछे ही भागेगा फिर भी, कि समय नहीं है भक्ति करने के लिए, और एंजॉयमेंट के पीछे भागेगा। तो ये भोग वृत्ति की वजह से उसको बार बार क्या होगा, फल स्वरूप ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसना पड़ता है। मतलब क्या है, उसको और जन्म लेना पड़ता है। भौतिक इच्छा की वशीभूत हो, है ना, देखिए दिल का भौतिक इच्छा की वशीभूत हो, उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। किसकी वजह से, भौतिक इच्छा से। तो अभी एक तो समझ में आएगा कि भाई भौतिक इच्छा की वशीभूत होने की वजह से कभी वो देवता बनता है। तो भौतिक इच्छा की वशीभूत होने में देवता कैसे बनता है, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास अभी 1 करोड़ रुपए हम दान पुण्य करेंगे तो हमें हमारा पैसा और बढ़ेगा, हो सकता है हम ये गरीब लोगों को बांटेंगे, ये करेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, है ना, ऐसा लोगों को लगता है ना। और लोग लिखते भी है स्वर्गवासी, है ना, स्वर्ग में नहीं जाते लेकिन लोग। तो स्वर्ग में जाने के लिए भी बहुत पुण्य लगता है। स्वर्ग के जाने का जो क्राइटेरिया तो भागवतम में लिखा है कि यन्ना व्रजंती अधर्मिष्ठा, ऐसा लिखा है, यन ना व्रजंती, व्रजंती मतलब जाता है, यन ना मतलब इधर कोई नहीं जाता है ऐसा लोग व्यक्ति। कैसा बोलते, अधर्मिष्ठा, जिसने धर्म का पालन नहीं किया वो कभी भगवान के धाम नहीं जा सकता, सॉरी स्वर्ग में भी नहीं जा सकता है ना। खला, खला मतलब द्वेषी, द्वेषी मतलब दूसरों का नुकसान करने वाले, खला, और झूठ बोलने वाले, पाप करने वाले, ये कभी नहीं जा सकते। कौन जा सकता है, जो धर्म का पालन करते हैं वही स्वर्ग में जा सकते हैं। तो धर्म का पालन तो भी लोग अभी कर भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत हमने इधर उधर कुछ कर लिया, पुण्य काम कर लिया भाई तो उसे स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाते ही नहीं है, लिखने से नहीं जाता है कोई, है ना। घर के सामने पार्टी लगा दिया, पीएचडी बलराम दास, और बलराम को पीएचडी का लॉन्ग फॉर्म भी पता नहीं है ना। तो ऐसा बोलने से सच में वो पीएचडी हो जाता है क्या, बस लिखने से, स्वर्गवासी बोलने से स्वर्ग में चला जाता है क्या, नहीं होता है। तो ये देवता लेकिन कब बनता है, उसने धर्म का बहुत पालन किया है तब व्यक्ति कभी तो देवता बनता है, ऐसा है। लेकिन धर्म का पालन क्यों किया है, भोग वृत्ति की वजह से ही किया है, इसलिए वो देवता बना है। उसको लगता है कि मैं धर्म करूंगा ना, देखो मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, ये भी नहीं खाना, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो जिसकी वजह से मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो अप्सरा के साथ भोग करूंगा, उधर बहुत अच्छा खाना मिलता है ना, स्वर्ग में अच्छा है उधर, सब उधर जाके भोग करेंगे, इसलिए इधर हम तपस्या करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। तो ये भोग वृत्ति से किए हुए लोग जाते हैं स्वर्ग में, लेकिन वृत्ति भोग वृत्ति है, लेकिन धर्म का बहुत अच्छे से पालन किया है, इसके वजह से उनके पुण्य कर्मों के कैलकुलेशन के हिसाब से उतना समय उनको स्वर्ग में वास मिलता है। और उनका जब पुण्य समाप्त होता है
तो उधर के लोग एक नोटिस लेके आते हैं, बोलते हैं इसकी पिछवाड़े पे लात मारो, इसको पृथ्वी पे भेज दो, इसका पुण्य खत्म हो गया है स्वर्ग में रहने वाला। तो फिर वो वापस पृथ्वी पे आ जाता है, मतलब वो पुण्य काम नहीं किया, है ना। तो इसलिए बोला है शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, है ना। ये अपनी अन्य देवता भक्ता, कि जो अन्य अन्य देवताओं के ये अपनी अन्य देवता भक्ता यजंती, वो बोलते हैं कि अलग अलग देवता की वो पूजा करते हैं बहुत अच्छे से, और उसे प्राप्त पुण्य की वजह से वो जाते हैं स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद क्या होता है, बोलते हैं शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उधर स्वर्ग में अपने पुण्यों से जो भोग प्राप्त होता है उसको भोग करते हैं। जब पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर से पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, हो गया जितना पुण्य किया था नाश हो गया। इसलिए भक्ति काम में आता है, पुण्य नहीं। तो ऐसे लोग देवता रूप बनते हैं। लेकिन मनुष्य बनते कोई, तो हमें पता है कि मनुष्य बनते हैं, कभी पशु पक्षी, पाप करने वाले पशु पक्षी कीड़े जलचर बनते हैं। लेकिन संत पुरुष तो क्या होता है कि संत पुरुष का अर्थ क्या होता है कि भोग वृत्ति रहती है लेकिन वो कुछ धर्म करते करते अच्छे मार्ग में आता है। जैसे कि हम धोती कुर्ता पहनते हैं, माला जप करते हैं, तो बाहर के लोग हमको क्या बोलते हैं, महाराज ही बोलेंगे, है ना। जैसे अभी प्रकाश खरटकर प्रभु जी या अजिंक्य प्रभु जी अगर धोती कुर्ता पहन के, है ना, शेविंग टकला वकला करके अगर गाड़ी लेके किधर निकले और सिग्नल बंद हो गया, बाजू में कोई आदमी होगा, वो क्या बोलेंगे आपको, महाराज कितना बजा है, ऐसे बोलेंगे ना। उनको लगे ये महाराज है, किसी पंडित जी है, पंडित जी आप कौन से मंदिर में पूजा करते हैं, ऐसे ही बोलेंगे। तो हम थोड़ा भगवान का भक्ति कर रहे हैं और उसकी वजह से हम थोड़ा अलग तरीके का कपड़ा पहने हैं। कोई मेरे जैसे लाल कपड़ा पहना है टकला करके, है ना, कोई कुछ पहना है, लेकिन भोग वृत्ति है अभी भी, है ना, भोग वृत्ति खत्म नहीं हुई। लेकिन भगवत धाम नहीं गए हम। तो संत पुरुष भी बन सकते हैं, भोग वृत्ति रहती है लेकिन, है ना। कभी कभी हम भक्त भी बनते हैं लेकिन भोग वृत्ति रहता ही है, लेकिन बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम है। मतलब क्या है, हम भक्त बने तो हमारा भोग वृत्ति अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, भक्ति के प्रभाव की वजह से कम हुआ है। तो भक्ति को करना पड़ेगा तब कम होगा, और कम होगा, और एक दिन जीरो होगा, ऐसा है। तो कभी खटमल, खटमल मतलब मच्छर जैसा एक, खटमल मतलब उसको वो क्या बोलते हैं, गोचिड़ बोलते हैं, हम गोचिड़ बोलते थे। वो गाय के इधर रहता है ना, शरीर पे रहता है, इधर चिटका हुआ रहता है, ऐसे लोग निकालते हैं गोचिड़, वैसा खटमल रहता है ना। तो रक्त पीता है वो मच्छर जैसा। तो ऐसे भी लोग बनते हैं। तो यह क्रम चलता रहता है। मतलब क्या है, 84 लाख यूनि आती ही जाती है। ठीक है, कौन ठीक है। तो प्रभु जी बोल रहे हैं आपको अगर भोग करने की इच्छा है तो पपई ऑफर करके रखा है, बाद में खा लेना। ठीक है। तो भोग वृत्ति हमारा रहता ही है खाने पीने का। तो प्रभु जी को पता है, इसलिए प्रभु जी जाके बता के गए, है ना, जाते वक्त। तो हमारा क्या होता है, इसकी वजह से, ये भोग वृत्ति की वजह से क्रम चलता ही रहता है, मतलब जन्म मृत्यु चलता रहता है। और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है। मतलब क्या है, वो सुअर भी बनता है और गटार में रहता है तो भी उसको क्या लगता है, मैं इस गटार का स्वामी हूं। कुत्ता बनता है तो बोलता है ये गली का मालिक मैं हूं। इधर ये दूसरे कुत्ते कहां से आ गए बे, है ना, ये दूसरे लोग कहां से आ गए, भोको भोको इसको भगाओ, हमारे टेरिटरी में आ गया, हमारे साम्राज्य में आ गई, है ना। तो ऐसा वो खुद को ही स्वामी मानता है। किसी भी इसमें जाओ, किसी भी इस जन्म में जाओ, वो मल में कीड़ा भी बनता है तो उसको लगता है कितना अच्छा जन्म है कि हम इस बहुत बड़े घर में, इतना बड़ा मल का ढीग है ना, ऐसा। तो हर जन्म में वो क्या बोलता है, मनुष्य जन्म होता है तो उसको लगता है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत हमारा अमीर है और हमारे जितना अच्छा कोई है ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, वो खुद को स्वामी मानता है, बहुत अच्छा मानता है, और बोलते मैं बोलूंगा वैसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो खुद का स्वामी मानता है। यहां पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। तो इसमें बोला है कि अलग अलग गुणों में रहेंगे तो अलग अलग गुण के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीर मिलते हैं। यह प्रकृति की विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। तो कुछ लोग क्या योनि प्राप्त करते हैं और मतलब कौन सा शरीर प्राप्त करते हैं, ये गुणों की वजह से भी डिसाइड होता है। बहुत आलसी है तो हाथी बनेंगे, बहुत नींद आती है, नींद लेने की इच्छा रहती है तो भालू बनेंगे, है ना, कपड़े पहनने की इच्छा नहीं रहती तो पेड़ बन जाएंगे, ऐसा। तो कौन से गुण में है, तो सत्व गुण में रहेंगे तो मनुष्य बन सकते हैं। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। मतलब क्या है,
रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण में जाना है, सत्वगुण में भक्ति करना है और बाद में सत्वगुण को छोड़ना भी है और भगवान के धाम जाना है। जिधर सत्वगुण नहीं है उसको बोला जाता है वासुदेव स्थिति, है ना। वासुदेव स्थिति मतलब 3 गुणों से परे। तो ये कब होगा? रजोगुण तमोगुण को त्याग कर इस भौतिक संसार में जो बेस्ट गुण है वो है सत्वगुण, भौतिक संसार का। उस सत्वगुण में मतलब बेस्ट गुण में रहने का प्रयास करना पड़ेगा और भक्ति करना पड़ेगा और वो करते करते 3 गुणों से परे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भक्ति करते करते इधर ही रहना है प्रभु जी और क्या करना है, अगला जन्म में मनुष्य लेंगे, भक्ति करने से मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म लेंगे, फिर से इधर भोग करेंगे, फिर से अगले जन्म में मनुष्य जन्म लेंगे, फिर से भक्ति करेंगे, भोग भी करेंगे, फिर से मनुष्य जन्म लेंगे, भक्ति करेंगे, भोग करेंगे, फिर से ऐसे ही रहेंगे। नहीं, भक्ति करते करते भी दुख आते ही रहता है हमें, क्योंकि ये भौतिक संस्कृति, ये भौतिक प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति बना ही इसलिए है कि हम भोग करें, है ना। ऐसा नहीं है हम दुख भोगे, इसलिए है दुखालय मशाशनम। तो इधर कितना भी हम इच्छा रखेंगे भोग करने की तो दुख ही मिलेगा ज्यादा, इसलिए दिव्य पद भगवान के धाम जाना ही है, वासुदेव स्थिति। यही कृष्ण भावनावृत है। कृष्ण भावनावृत क्या है? हमारा मैसेज क्या है? हमारे इस्कॉन में आने के बाद हम मैसेज एक क्लियर है। हमारा मैसेज ये नहीं कि भाई ऐसे ही बस करते रहिए, आप जब करते रहिए अच्छा होते रहेंगे आपका, है ना, ठीक है, हरे कृष्णा। ऐसा हमारा मैसेज नहीं है। हमारा मैसेज है ये भक्ति में और दृढ़ हो जाइए, और दृढ़ हो जाइए, और दृढ़ हो जाइए, जिसकी वजह से हम एक दिन इतना भक्ति में प्रगट हो जाएंगे कि शुद्ध भक्त बनेंगे और भगवत के धाम चले जाएंगे। इधर बार बार जन्म लेना हमारे भक्ति का उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो लोग भक्ति के नाम पे कुछ प्रवचन करते हैं वो लोगों को भी पता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है या भक्ति करने का उद्देश्य क्या है। वो बोलते बस अच्छा करते रहो, भगवान प्रसन्न रहेंगे, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहेगा, सोने के सिक्के गिरते रहेंगे, है ना। तो उनको ये लगता है भक्ति करने का उद्देश्य। तो भक्ति करने का उद्देश्य ये है भगवत धाम जाना, इधर खुश रहना नहीं है ना। तो यही कृष्ण भावना होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, इसके आगे का हम अगले मंगलवार को देखेंगे। तो आप लोगों से ये विनंती है कि अभी भगवत गीता आने वाली है, हाँ, जयंती आ रही है 1 तारीख को। तो आप सभी भक्त आप जिनसे कनेक्टेड है प्राणनाथ प्रभु से, मुझसे, तो आप भगवत गीता लोगों को बांटने में थोड़ा सहाय कीजिए। और उनको कब पता चलेगा कि भगवत गीता का महत्व क्या है? जब आप बताएंगे, जब आप उनको बांटेंगे। तो जो भी फेस्टिवल होता है उनको बोल सकते हैं आपका बर्थडे है, भगवत गीता लीजिए, लोगों को दान कीजिए। आपका शादी है, बहुत सारे लोग शादी करते हैं इस फेस्टिवल में, आपके घर में पत्रिका आती होंगी, उन लोगों की शादी में जाइए आप, समय निकाल के भगवत गीता लेके, या उनको फोन कीजिए, उनको बोले कि आप ये भगवत गीता लीजिए और 10 लोगों को भगवत गीता बांटिए, मैं आपको कम कंसेशन में, कम प्राइस में भगवत गीता ला के दूंगा इस्कॉन मंदिर से, और आप हमसे भगवत गीता लेके जाइए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको भी प्रचार करने का फल मिलेगा, आपको भी प्रभुपाद जी की सेवा में लगने की वजह से भक्ति बढ़ता है, इसमें ये भी सेवा है। और ये सब करने से हमारा भक्ति बढ़ता है, क्योंकि जब हम भगवत गीता बांटेंगे कब, हमारे जीवन में फायदा हुआ है हमें समझेगा तब, है ना। और हम भगवत गीता बांटेंगे तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा। वो लोग बोलेंगे प्रभु जी इसमें क्या है, हम बोलेंगे है तुम पढ़ लो, है ना। ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा कुछ बताना भी पड़ेगा। तो आपको पढ़ना भी है और बांटना भी है। और जो मैं अभी इस भगवत गीता क्लास में आप जो सीख रहे हैं उसमें से थोड़ा बताना है। एक कोई भी आप प्रवचन सुन लीजिए भगवत गीता के ऊपर, मेरा या कोई, वही दोहराना है कि भगवत गीता में लिखा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जीवन में सुखी रह के इस संसार से परे जाना, है ना। तो जो भी जैसे भी होता है, सभी लोगों को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको बोलिए कि ये बहुत सस्ता है, इतना सस्ता, इतना अच्छा हार्ड बोन, ये भौतिक बताना है। फिर बाद में बताइए कि जीवन में आपको सुखी होना है तो इसको लीजिए, ये आपके सुखी जीवन में गाइड बनेगा, है ना। मोदी भी हर जगह जाते हैं तो इसको देते हैं, टेक्नोलॉजी को देना चाहिए, इसको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यही जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ऐसा कुछ बोल के उनको भगवत गीता बांटिए, उनको बोले भगवत गीता जयंती है, उस दिन आप बांटिए, आपकी तरफ से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ऐसा भी बोलना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग को भक्ति समझ में नहीं आता है, उनको पुण्य शब्द आना चाहिए आपकी लाइन में कि आप ये भगवत गीता बांटी, इससे बहुत पुण्य मिलता है। भगवान ने बोला है जो मेरा भगवत गीता बांटता है उसको, उससे प्रिय भक्त मेरा कोई नहीं है, उसका जैसा पुण्य किसी को नहीं मिलता है। ऐसा थोड़ा बोल दीजिए, है ना। तो ऐसा बोल के उनको आपको भगवत गीता लेने के लिए, या उनके शादी में, बर्थडे पे, जो भी है, सालगिरह है, क्योंकि इसी अभी जैसे लोग शादी कर रहे हैं तो इसी सीजन में लोगों की बर्थडे भी आती होगी ना शादियों की, जिन्होंने पिछले साल 20 साल पहले शादी किया होगा, क्योंकि ये सीजन है शादियों का।
तो 20 साल पहले भी लोगों का शादी किया होगा, तो उनके शादियों की सालगिरह होंगी, और कुछ लोगों के शादी होंगी, तो उन सबको आप फोन करके ये बताना है हमको, ठीक है। तो ये सेवा है, आप घर बैठे बैठे ये कर सकते हैं, फोन करके उनको प्रोत्साहन करना है और मंदिर से भगवत गीता लेके जाके उनको देना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको रोज मंदिर में आना है, 16 माला जप करना है, इधर सब्जी कटिंग करना है, भगवान का मंदिर साफ सफाई करना है ना, माला बनाना है, भोग बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको जो बताया आपके लिए पॉसिबल है। आपके घर में आपके कांटेक्ट में जितना पत्रिका आता है उनको बोल के आपको ये करना है। तो अतुल प्रभु जी बोल रहे हैं कि 10,000 भगवदगीता डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लीजिए, ठीक है। आपको कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो प्रश्न है तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हाँ, अतुल प्रभु जी कुछ बोलना है, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी का नाम आशुतोष कृष्ण प्रभु जी है, ठीक है। हाँ प्रभु जी अभी ये प्रश्न मुझे आया था, तो 4 लाख योनियों की बात की, मनुष्य योनि में 4 लाख योनियां है, हाँ हाँ। तो कृपया इसके मतलब बताएंगे कि 4 लाख योनि किस उस पे हम गिन सकते हैं, जैसे कुछ ओके ओके, मेजर कुछ। एक श्लोक है, हमारे शास्त्र में एक श्लोक है। तो वो श्लोक में ऐसा दिया है कि कौन से योनि किस प्रकार कितना है। तो वो श्लोक इस प्रकार से है कि नवलक्षानि जला, तो उसमें वो बोलते हैं कि इतने लाख ये है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि भाई डॉल्फिन एक, ऐसा ऐसा नहीं दिया है, ठीक है ना। तो वो श्लोक इस प्रकार से है, जलजा नवलक्षानि स्थावरम लक्ष्य विंशति, कृमयो रुद्र संख्यायाम पक्षिणाम 10 लक्षानि, पशव 30 लक्षानि, चतुर्लक्षानि मानुषः। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, एक काउंट दिया है कि 9 लाख प्रकार के जलजा, जल में जन्म लेने वाले, मतलब जलचर है। स्थावरम लक्ष्य विंशति, मतलब स्थावर मीन्स एक जगह रहने वाले। एक जगह कौन रहता है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे कितना है बोलते, स्थावरम लक्ष्य विंशति, विंशति मीन्स 20, लक्ष्य मीन्स लाख, 20 लाख है पेड़ पौधों की जन संख्या, संख्या नहीं प्रकार। मतलब एक हो गया पालक, एक हो गया मेथी, एक हो गया लाल भाजी, कद्दू, पपीता, है ना, वट वृक्ष, पिंपल का वृक्ष, है ना, कांटे का वृक्ष, ऐसे 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं अलग अलग। कृमि और रुद्र संख्याता, रुद्र मतलब एकादश रुद्र होते हैं, तो रुद्र संख्याता मतलब 11, एकादश मीन्स 11, 11 लाख क्या है कृमय, कृमय मतलब कीड़े। और आगे वो बोलते 10 लक्ष पक्षी नाम 10 लक्षानी, 10 लक्षानी ये तो समझ में आता है, 10 लक्ष, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, कबूतर मोर ये वो सब, गीदड़ उधर। पाशव 30 लक्षानी, पाशव मीन्स पशु, त्रिंश मीन्स 30, लक्षानी मीन्स लाख, 30 लाख क्या है, 4 पांव वाले पशु पक्षी, गाय बैल भैंस गधा घोड़ा, ये 30 लाख। 20 लाख क्या थे, पेड़ पौधे, ठीक है। 10 लाख पक्षी, 20 लाख ट्रीज, 30 लाख 4 पांव वाले, और चतुर्लक्षानी मानव, 4 लाख मनुष्य के है। तो 4 लाख मनुष्य कौन से है, तो गुणों के हिसाब से भी मनुष्य है, राक्षस देवता इसके हिसाब से, किन्नर गंधर्व इसके हिसाब से अलग अलग 4 लाख है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुक जाते फिर, और आप सभी भगवदगीता डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट लीजिए, और आपको जब भी कुछ भगवदगीता चाहिए तो आप हमारी बीपीटीसी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमारे मंदिर में कैसा रहता है कि मुझे कुछ लक्ष्य दिया है तो मुझसे लेंगे तो मेरा अकाउंट बढ़ेगा, लेकिन आप जब भी आते हैं मंदिर से किसी से भी ले लीजिए, है ना, लेकिन लेके कीजिए, है ना, जो करेगा उसको फल मिलता है, जो नहीं करेगा उसको फिर कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो भक्ति कर रहा है उसके मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथा रूप की जय, जगदगुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर बलराम प्रभु प्रेमानंदे, की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे ठीक, कृष्ण। धन्यवाद आप सभी ने ज्वाइन किया, अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण।
जी